चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज है तो सबसे पहले इसके आमने सामने भुजाएं बराबर कर दो। सबसे पहले यही करो। क्या क्या दिया है हमें? दिया है समांतर चतुर्भुज मतलब AB बराबर हो जाएगी किसके? CD के, और AD बराबर हो जाएगा किसके? BC के। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। ओके, तथा AP और CQ शीर्ष लंब C और D के विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। मतलब कुल मिला के ये एक दूसरे पे लंब है। ठीक है, अब हमसे प्रूफ करवा रहा है, ये सारी चीजें प्रूफ करवा रहा है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले पहला उठाते हैं। क्या है कि त्रिभुज APB तथा त्रिभुज CQD में, अब देखो ये क्या कह रहा है, सर्वांशम सिद्ध करना है। अब दो त्रिभुज पहले देखो, APB मतलब ये वाला तो बना लो, ये डैश 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 है, ये पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन, और ये 90 अंश है। ठीक है, ये P है, ये A है, ये B है। कर लिया आपने काम। फिर इसके बाद CQD सीधा लाइन, फिर डैश 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 वाली लाइन है, फिर इसके बाद ये बिल्कुल सीधी है, और यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बना रही है। ये D है, ये C है, ये B है। यहां तक बात समझ में? CQD है, अच्छा CQ है, यहाँ पे Q है ये। अब इसमें बराबर क्या है? आपका AB बराबर है किसके? DC के। चलो, और कुछ PB तक आया ना? ठीक है, 90 अंश, और हमें कुछ नहीं दिया गया। चलो देखते हैं। अब बात बहुत गौर से समझना, जो समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पक्का ना? चलो, अब बात गौर से समझना। अगर DC AB समांतर चतुर्भुज की रेखाएं तो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। पैरेलल इनको कर दो, इसको कर दो DC, इसको कर दो AB। एक विकर्ण DC खींच दिया हमने, विकर्ण DC खींचा, DB खींचा। अब एक बात, अगर इसको मैं थोड़ा ऐसे बढ़ा दूं तो एक बात बताओ, ये वाला कोण मतलब ये वाला कोण मतलब ये वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? एकांतर अंतः कोण से। ठीक है, और एक 90 अंश है, एक भुजा आपको बराबर मिल गई। तो अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि समांतर सर्वांशम कैसे सिद्ध होगा। कैसे? बात समझना, AB बराबर हो जाएगी DC के। कहां से? तो भैया ये दिया है या फिर समांतर चतुर्भुज है, कहीं से भी आप कर सकते हो। कोण P बराबर है कोण Q बराबर है कितने के? 90 अंश के। ये भी हमें दिया हुआ है क्योंकि लंब है, शीर्ष लंब है। अब इसके बाद कोण समझना, कोण PBC, कोण PBC बराबर होगा कोण QC या फिर CDQ के, कोण CDQ के। कहां से? तो एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण से। यहां तक बात समझ में? आप यहां पे लिख सकते हो कि AB समांतर है, पैरेलल है CD की। ठीक है, तो आप देखो, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गई, ये एंगल हो गई, तो कौन सी प्रमेय से? त्रिभुज APB सर्वांशम होंगे त्रिभुज CQD के। कहां से? तो ये एंगल साइड एंगल से। पहला यहां तक सिद्ध हो गया कि पहला तो सर्वांशम ही सिद्ध करना था, दूसरा AP बराबर है CQ के। AP कहां पे है? तो AP ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है वो किसके बराबर है? CQ की। मतलब अब एक बात बताओ, दोनों त्रिभुज को आपने सर्वांशम सिद्ध कर दिया तो CP CT से क्या आपस में बराबर नहीं हो जाएंगी? तो यहाँ पर आपको क्या सिद्ध करना, क्या लिखना है? यहाँ पे बिंदु लगाना है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करना है कि त्रिभुज APB सर्वांशम है त्रिभुज CQD के। कहां से? तो ये हम सिद्ध कर चुके हैं। सिद्ध किए कि नहीं किए? कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आपका कौन कौन सी भुजा बराबर हो जाएगी? तो AP भुजा बराबर होगी CQ की। कहां से? CP CT से। हो गया आपका प्रूफ। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 10वां? तो आज की क्लास को फिर यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं कल। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आप लोगों को बना रहने के लिए। आप लोग रिवीजन और नोट्स जरूर बनाते रहिए। धन्यवाद।